नमस्कार, मेरा नाम मनीषा लाट गुप्ता है और मैं एक पर्माकल्चर टीचर हूँ। पर्माकल्चर एक खेती करने का ऐसा तरीका है जिसमें हम कुदरत के साथ चलते हैं, सृष्टि के साथ चलते हैं और ये एक डिज़ाइन साइंस है। मतलब आप जिस तरह से अपने फार्म को डिज़ाइन करते हैं उसी तरीके से आपको इससे लाभ होता है। तो इन हिंदी वीडियो के ज़रिए मैं आपको पर्माकल्चर के बारे में हर वीडियो में कोई ना कोई नई चीज़ बताने की कोशिश करती हूँ। अब जहाँ मैं आज खड़ी हूँ, मेरे पीछे आपको दिखेंगे कि काफ़ी बांस लगे हैं। अब ये बांस हमने क्यों लगाए? मैं हमेशा आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमारे डिज़ाइन की सोच कैसे बनी, क्योंकि पर्माकल्चर में कोई नुस्खे नहीं होते। मैं आपको कोई नुस्खा नहीं दे सकती क्योंकि आपकी ज़मीन अलग है और मेरी ज़मीन अलग है। अब मेरी ज़मीन में क्या परिस्थिति है, उसके हिसाब से मैंने क्या किया वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। इसी टाइप की परिस्थिति अगर आपकी ज़मीन पे है तो आप ऐसा कर सकते हैं, परंतु अगर ये आपकी ज़मीन पे नहीं हो रहा तो आप शायद कुछ और करें। जब हम 2011 में यहाँ काम करने आए तो हमें ये तो पता था कि हमारे यहाँ 1000 मिलीमीटर बारिश गिरती है, परंतु हमें ये नहीं पता था कि हमारी ज़मीन में से एक बारिश का नाला बहता है। जब हम जुलाई में आए तो देखा कि यहाँ तो फ्लड ही फ्लड, और काफ़ी सारा नुकसान करके और काफ़ी मिट्टी लेके वो पानी हमारी ज़मीन में से गुज़र के अगले दिन सारा पानी हमारी ज़मीन में से बाहर। अगले दिन जब हम आए देखने, कुछ भी नहीं, कोई पानी था ही नहीं यहाँ पे। और जब थोड़ा सा खड्डा खोदा तो देखा 3-4 इंच गीले हैं, बाकी सब सूखा, क्योंकि पानी को मिट्टी के अंदर जाने का समय ही नहीं मिला। आपको तो पता है कि हमें अपने ज़मीन में पानी इकट्ठे करने का शौक़ है। हम इसको एक सोगदान बनाते हैं और सारा बारिश का पानी अपनी ज़मीन में एकत्रित करते हैं। तो ये जो ऊपर से पानी आ रहा था, इसका हमने अनुमान लगाया कि ये कितने लीटर है। तो ये 25 मिलियन लीटर था, मतलब 2.5 करोड़ लीटर पानी। ये कोई कम पानी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और हम तो लालची हैं पानी के लिए, तो हमने बोला एक एक बूंद ये पानी हमें अपनी ज़मीन में चाहिए। हमें इस पानी की रफ़्तार को हमें धीरा करना पड़ेगा, इस पानी को हमें थोड़ा फैलाना पड़ेगा और फिर हमें अपनी ज़मीन में इसको समाना पड़ेगा। अगर मैं कोई साधारण किसान होती जो चावल लगा रही हूँ, धान लगा रही हूँ, गेहूँ लगा रही हूँ, तो ये सारा पानी मैंने या तो ब्लॉक कर दिया होता या अपने खेत में से निकाल के किसी और के खेत में डाल दिया होता या सड़क पे गिर दिया होता। मैं उस पानी को लेती ही ना। पर क्योंकि मैं एक पर्माकल्चर फार्मर हूँ, मेरे लिए तो ये सारा पानी बहुत ज़रूरी है। पर हमने इसको मैनेज करना है, मतलब इसको हमने किसी तरह अपने नियमों से चलाना है। जिस रास्ते से वो पानी चलता था उस रास्ते को हमने पक्का थोड़ा सा किया, मिट्टी की मेंढे बना के, और उसको थोड़ा घुमाया। एक सीधी लाइन में हम पानी नहीं चलाना चाहते, हम पानी को घुमाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप पानी को ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं तो पानी की रफ्तार धीरे हो जाती है। जब धीरे हो गई तो ये इसको समाने का भी ज़्यादा टाइम मिलेगा। दूसरा, हमें ये डर था कि जो ये हमने मेंढ बनाई है अपने इस रास्ते में, ये जब बारिश का पानी आएगा तो टूट जाएगी, क्योंकि अगर आप इसको घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि कोनों पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है पानी का। तो हमने पूरी मेंढ पे बांस लगाया। अब बांस जो है ये हमारी प्लानिंग में था ही नहीं लगाने के लिए, क्योंकि हमारा जो इलाका है ये थोड़ा सा सूखा इलाका ही है। यहाँ सिर्फ केवल 1000 मिलीमीटर बारिश होती है। अगर हम असम में होते या हम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट है उनमें होते, वहाँ पे बांस बहुत होता है, पर हमारे यहाँ तो इतनी बारिश होती नहीं है। परंतु क्योंकि अब हमें एक ये रास्ता मिल गया, हमने सोचा कि चलिए इस पे हम बांस लगा देते हैं। अब ये जो बांस के पौधे हैं, इनकी जड़ों ने क्या किया कि ये जो रास्ता बनाया था हमने, जो गोल घूमता हुआ, इसके मेंढों को पकड़ लिया और ये जो रास्ते के कोने हैं ये टूटने बंद हो गए। तो अब जो हमारा बारिश का पानी आता है, हमारी जो रास्ता है इसमें चलता है और इसकी मेंढे नहीं टूटती बांस की बदौलत। दूसरा, जो ये बांस है ये भी पानी की रफ्तार को धीरा करता है, क्योंकि अब पानी को बांस में से टकराते टकराते निकलना पड़ता है। तीसरा, कभी पानी में से कोई कबाड़ आ गया, कचरा आ गया, तो वो सारा कचरा भी बांस में ही फंस जाता है, हमारे आगे तालाब तक नहीं जाता। एक और फ़ायदा हो गया हमें ये रास्ता बनाने का कि जो मिट्टी आती है पानी में वो यहाँ ही गिर जाती है, यहाँ ही डिपॉजिट हो जाती है। तो जो हमने आगे तालाब बनाया है उधर तक मिट्टी नहीं पहुँचती, तो हमारा तालाब मिट्टी से नहीं भर जाता।
राइट। अब क्या हुआ है, देखिए आप सिस्टम देखिए, कितने फ़ायदे हो गए हमें। हमारा पानी स्लो डाउन हो गया, हमारी मिट्टी यहाँ बच गई। अब हमें नर्सरी के लिए कभी मिट्टी चाहिए होती है, हम इन्हीं रास्तों में से निकाल लेते हैं। हमने बांस लगा दिया, हमारी खेती में एक नया पौधा जुड़ गया। अब इस बांस में इतने सारे पक्षी रहते हैं, जब इतने पक्षी आ गए तो क्या आया, फॉस्फोरस आ गया, और पक्षी खाते हैं सारे कीड़े, तो पेस्ट कंट्रोल भी आ गया। और जब हमें कोई मचान बनाना है, कोई स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमें कहीं और जाके बांस नहीं खरीदनी पड़ती, हम अपनी ही बांस काट के इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए कितने फ़ायदे हो गए हमारे डिज़ाइन से। धीरे हो गया पानी हमारा, मिट्टी मिल गई हमें, पानी अंदर सोख रहा है, बांस आ गया, पंछी आ गए, पंछियों से पेस्ट कंट्रोल आ गया, फॉस्फोरस आ गया। यही तो है पर्माकल्चर डिज़ाइन। पर्माकल्चर डिज़ाइन इसी को कहते हैं कि हम सृष्टि के साथ चलें और वो चीज़ें लगाएं जो उस माहौल के लिए ठीक है, जो उस जगह के लिए ठीक है। अगर मैंने यहाँ सब फ्लैट करके, सारा सीधा करके यहाँ हमने जीरी की खेती कर ली होती, तो पानी तो कभी ना कभी अपना रास्ता फिर से ढूंढ लेता और कभी ना कभी हमें यहाँ तबाही सहनी पड़ती। वो हमने अब बिल्कुल ही अपने आप को बचा रखा है, और जो हमें इतना पानी मिलता है 25 मिलियन लीटर, उसको हम कैसे आगे जाके रोकते हैं, ये मैं बात करूँगी अगले वीडियो में। अभी के लिए देखने के लिए शुक्रिया, और हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों से और अपने परिवार वालों से शेयर करना ना भूलिएगा। जितना आप ये बात को हम एक दूसरे से साझा करेंगे, उतनी ही हम इस दुनिया में एक उम्मीद जगा सकते हैं और आने वाले पीढ़ियों के लिए एक हम सुनहरा भविष्य छोड़ सकते हैं। अब मैं चलती हूँ और अगले वीडियो में आपसे मैं फिर से मिलूँगी। नमस्कार।